बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 पीड़ित की सहायता। इस पाठ में पीड़ित का मतलब होता है कि दुखी इंसान। दो लड़कों ने जॉन और लिली, दो जेम्स और लिली जो दो लड़के थे, उन्होंने एक पीड़ित की सहायता की थी। चलिए हम इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। जेम्स और उसकी पत्नी के माथे पर चिंता की लकीरें उभर रही थी, मतलब कि उनको परेशानी हो रही थी, टेंशन हो रही थी। कि क्यों हो रही थी? क्योंकि शाम का समय था, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जा रहा था उनकी उलझने भी बढ़ती जा रही थी। शाम हो गई थी और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था उनको बहुत उलझन इस वजह से थी क्योंकि उनके दो बेटे थे, वो अभी तक घर वापस नहीं आए थे। कारण था उनके दोनों बेटे जॉन और लिली अभी तक शहर से नहीं लौटे थे। जॉन और लिली शहर में नौकरी करते थे। प्रतिदिन वे प्रातः ही शहर जाते और शाम को ही लौट आते थे। जेम्स और उसकी पत्नी को कोई काम नहीं था घर पे, वो घर पे होता नहीं था कुछ काम, और कुछ घर का काम होता और थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना, और उनका दिन उससे गुजर जाता था। लेकिन जेम्स नौकरी से रिटायर हो गए थे, अब वे घर पर ही रहते थे। इतने में दरवाजे की घंटी बजी और पति पत्नी दोनों बच्चों को लौट आने को दोनों को बच्चों का लौट आने का आभास हुआ का मतलब कि पता चला लगा कि वो दोनों बच्चे उनके आ गए हैं। कौन कौन से दोनों बच्चे थे उनके? जॉन और लिली। जेम्स की पत्नी दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। कितनी देर लगा दी, कहाँ रहे अब तक? माँ नाराजगी भरे स्वर में बोली अपने दोनों बेटों को कि कितनी देर लगा दी, अभी तक आप दोनों कहाँ थे? दोनों भाइयों ने मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। दोनों ने मुस्कुराते हुए घर में आए, घर में एंट्री की। जेम्स भी उन्हें इस प्रकार घूर रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई बड़ा अपराध कर दिया है। गुड इवनिंग डैड करके, गुड इवनिंग मॉम करके दोनों बोल उठे। माता पिता ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया। तभी जेम्स बोले, चलो बैठो, पहले कुछ खा लो, सुबह से गए हो और इतनी देर से लौटे हो। उनके पिताजी ने कहा कि चलो बैठो और कुछ खा लो, क्योंकि आप सुबह से गए हो और कुछ खाए नहीं हो और इस समय लौटे हो। वे अपने हाथों से भोजन ला ला करके परोसने लगे। कौन? जेम्स। कौन अपने हाथों से भोजन ला के परोसने लगे? जेम्स, उनके पिताजी। जानते हो डैड, आज हमारे लौटने में इतनी देरी क्यों हो गई? जॉन बोला कि इतनी देरी क्यों ही आपको पता है? तो बताओ, पिता ने कहा। हम बस से लौट रहे थे, रास्ते में दो आदमी बस में चढ़े, वे हमसे पिछली सीट पर जाकर बैठ गए। जब वो रास्ते में बस में चढ़े तो उनसे दो आदमी थे जो उनके पिछली सीट पर जाकर के बस में बैठ गए। एक स्थान में बस रुकी, उनमें से एक महिला की उन्होंने एक महिला की अटैची उठाई और तेजी से नीचे उतर गए। महिला की एक अटैची ब्रीफकेस उठाया और तेजी से भागने लग गए। महिला ने तुरंत शोर मचा दिया, तुरंत महिला ने शोर मचाया और वे लोग उसके टैची लेकर भागे हैं। बस चल चुकी थी। बस में बैठे लोगों का कोई ध्यान नहीं था कि हाँ कि क्या हो रहा है बस में, और लोगों का कोई ध्यान नहीं था। क्योंकि यह सब हमारे सामने हुआ था इसलिए हमने तुरंत बस रुकवाई और उन लोगों के पीछे दौड़े। क्योंकि ये दोनों लड़कों जॉन और लिली के सामने ये घटना हुई थी, इसलिए उन दोनों ने बस रुकवाई और उनके पीछे भाग गए पकड़ने के लिए। दौड़े। हमें दौड़ता देख बस में बैठे कुछ अन्य व्यक्ति भी हमारे पीछे हो लिए। उनकी बातें सुनकर माता पिता के चेहरे पर आश्चर्य झलकने लगा था। जब उनकी बातें सुनी जॉन और लिली की, तो जेम्स और उसकी पत्नी के माथे पे आश्चर्य झलकने लगा, यानी कि आश्चर्य उनको होने लगा था। फिर क्या हुआ जॉन? माँ बोली, अभी वे लोग अधिक दूर नहीं जा पाए थे। हम चोर चोर का शोर मचाते हुए उनकी ओर दौड़े। दोनों चोर और अधिक तेजी से दौड़ने लगे। मार्ग में कुछ और व्यक्ति हमारे साथ हो लिए। रास्ते में, मार्ग का मतलब रास्ते में उनके साथ कुछ और व्यक्ति जुड़ गए। बस फिर क्या था, हमने आगे जाकर के कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। चारों तरफ ये बात फैल गई और बस फिर क्या था, भीड़ ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया, उन दोनों चोरों को। तभी पुलिस आ गई और वे पकड़ लिए गए। तब वो महिला जिसकी अटैची थी वहां पर आ गई। सभी लोग
उन्हें लेकर निकट के पुलिस स्टेशन गए। यानी जब महिला वहां पर आ गई तो सभी लोग उन चोर को पकड़ लिए और उसको ले जाकर के पास में ही जो पुलिस स्टेशन था वहां पर ले जाकर के दे दिया। महिला को उसकी अटैची वापस करके दोनों को हवालात में डाल दिया। हवालात का मतलब जेल। दोनों को हवालात में डाल दिया। महिला को उसका ब्रीफकेस उन्होंने वापस कर दिया। बस के सभी यात्री जो चोरों के पीछे थे अब बस में लौट आए थे। जो चोरों के पीछे भागे थे वो सारे यात्री अब वापस बस में लौट आए थे। महिला ने उनके प्रति हाथ जोड़कर कृतज्ञता प्रकट की, यानी कि आभार व्यक्त किया, उनको थैंक यू बोला हाथ जोड़ करके। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, बहुत खुश थी वो। इतना कह करके जॉन चुप हो गया। जो जॉन और लिली दो बेटे थे उन्होंने क्या किया था, बहादुरी का काम किया था। एक बस में महिला बैठी थी तो सामने से दो चोर उनके पीछे जो बैठे हुए थे वो बस से उतर करके तेजी से उनकी ब्रीफकेस को, उनकी अटैची को लेकर के दौड़ पड़े। तो वो देख करके जॉन और लिली ने बस रुकवाई और उस अटैची को वो लेने के लिए उन चोरों के पीछे दौड़े और उनका देखा देखी अन्य लोग भी उनके पीछे दौड़े और चोर पकड़ा गया और उनको पीटना शुरू किया। उसके बाद अटैची वापस करने के बाद उन्होंने पुलिस को दे दिया उन चोरों को। हे ईश्वर, तू सबका रक्षक है, जेम्स ने गले में पड़े क्रॉस को चूमते हुए कहा और सभी मुस्कुरा दिए। जो जेम्स थे, जो कि पिताजी थे जॉन और लिली के, उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, तू सबका रक्षक है। रक्षक मतलब रक्षा करने वाला। आप ही की वजह से मेरे बच्चों की रक्षा हो पाई है, सबकी रक्षा हो पाई है, इसलिए आपको धन्यवाद है। तो उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया था। इसलिए इस पाठ में ये बताया गया है कि अगर कोई परेशान है, किसी भी सिचुएशन में है, कहीं भी परिस्थिति में वो परेशान है, तो आपको उसकी, अगर आप उसके सामने हो, देख रहे हो, तो उसको कुछ ना कुछ मदद जरूर करनी चाहिए। इससे आपको अंदर से भी अच्छा लगे और उस इंसान को बहुत खुशी होगी जिसकी आप मदद करोगे। तो चलिए हम इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तरों को हल करते हैं। देखते हैं कौन से प्रश्न इसमें आए हैं। पहला है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला प्रश्न का है, प्रतिदिन जेम्स के दोनों बेटे प्रातः ही शहर चले जाते थे और कब लौटते थे, रात को या सायं को? सायं का मतलब शाम, तो सायं को लौटते थे। सा य और ऊपर बिंदी, सायं को लौटते थे यानी शाम को लौटते थे। अगला प्रश्न है, दोनों भाइयों ने डैश हुए घर में, मतलब यहाँ पे रिक्त स्थान हुए घर में प्रवेश किया, मुस्कुराते हुए या गाते हुए? तो मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश किया। तो यहाँ आप लिखोगे मुस्कुराते हुए, यानी स्माइल देते हुए घर में प्रवेश किया। वे हमसे डैश वाली सीट पर जाकर बैठ गए। किसमें, पीछे वाली या आगे वाले? वो दो चोर थे जो कि बस में घुसे थे, तो वो जॉन और लिली के पीछे वाली सीट पे बैठे थे ना, तो वे हमसे पीछे वाली सीट पर आ बैठे बस में। इसके बाद का प्रश्न है, चोरों ने महिला की डैश उठाई और तेजी से नीचे उतर गए। पोटली उठाई या अटैची उठाई? तो अटैची, यानी कि ब्रीफकेस उठाई थी और जाकर के तेजी से नीचे उतर गए थे, अटैची। अगला प्रश्न हम करेंगे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना। चलिए देखते हैं। ख नंबर का प्रश्न है, सही विकल्प पर सही राइट का चिन्ह लगाओ। पहला प्रश्न आता है, जेम्स और उसकी पत्नी की मानसिक उलझनें बढ़ रही थी क्योंकि जेम्स और उसकी पत्नी की मानसिक, म पे आ की मात्रा, न स पे छोटी की मात्रा, क, मानसिक उलझने यानी कि दिमागी रूप से परेशान थे, बढ़ रही थी क्योंकि। अब क्या रीजन था कि वो परेशान थे, क्या कारण था? तो चलिए उसका ऑप्शन देखते हैं, उसमें से एक पे सही का निशान लगाते हैं। पहला है कि वे बूढ़े हो गए थे, ये उनका मानसिक रीजन था, मानसिक परेशानी थी? नहीं।
अगला है दूसरे नंबर का है, उनके दोनों बेटे अभी शहर से नहीं लौटे थे। उनके दोनों, द पे ओ की मात्रा, द नौ पे ओ की मात्रा, ब और ट पे ए की मात्रा, बेटे शहर, शहर से, सपे ए की मात्रा से, अभी, बड़ी की मात्रा अभी नहीं लौटे थे, ये रीजन था। या फिर तीसरा नंबर पे है, उन्हें अंधेरा होने का भय सता रहा था। उन्हें अंधेरा होने का मतलब उन्हें लग रहा था कि कहीं अंधेरा ना हो जाए और उनके बेटे अभी तक वापस नहीं आए थे। भय सता रहा था, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? वे बूढ़े हो गए थे। जेम्स और उसकी पत्नी की मानसिक उलझनें इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि वे बूढ़े हो गए थे, तो ये आंसर नहीं होगा। उनके दोनों बेटे शहर से अभी नहीं लौटे थे, तो ये वाला राइट होगा आंसर, क्योंकि उनके दोनों बेटे कौन से थे? जॉन और लिली। उनके दोनों बेटे अभी शहर से नहीं लौटे थे, इसलिए उनकी मानसिक उलझनें बढ़ रही थी। प्रश्न 2, यदि जॉन लिली बस न रुकवाते तो, यदि जॉन और लिली बस न रुकवाते तो, बस न रुक, व प्या की मात्रा, तो पे ए की मात्रा, रुकवाते तो, इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चोर पकड़ लिए जाते, चोर पकड़ लिए जाते। दूसरा ऑप्शन क्या है कि चोर पकड़े नहीं जाते, अगर बस न रुकवाते तो चोर पकड़े न जाते। और तीसरा ऑप्शन है कि यात्री गिर जाता। तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा? इसमें ऑप्शन पहला वाला होगा ना, कि अगर वो बस नहीं रुकवाते तो चोर पकड़े, ये दूसरा वाला ऑप्शन आएगा, जॉन और लिली बस न रुकवाते तो चोर पकड़े न जाते, तो ये वाले पे सही का चिन्ह होगा, सेकंड वाले पे, क्योंकि वो जॉन और लिली उन्होंने बस रुकवाई और चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। तीसरा है सभी लोग चोरों को लेकर गए, सभी लोग चोरों को कहाँ लेकर गए? लेकर गए, सभी लोग चोरों को लेकर गए, तो कहाँ? पहला ऑप्शन देखते हैं, मंदिर, दूसरा पुलिस स्टेशन, और मंदिर, दूसरा पुलिस स्टेशन, तीसरा ऑप्शन है पार्क। तो कहाँ पे ले गए थे जब लोग चोरों को पकड़ लिया? अब चोर तो मंदिर तो जाएगा नहीं पकड़ने के बाद, पुलिस स्टेशन में ले गए थे, पार्क भी नहीं जाएगा, तो पुलिस स्टेशन सही जवाब हुआ। तो चलिए हम ऊपर में और इन सही विकल्पों के प्रश्न को लिखते हैं। सही विकल्प वाले प्रश्नों को लिखेंगे। भीड़ ने चोरों को, चौथा प्रश्न है, भीड़, भ पे बड़ी की मात्रा, ड़, ने, ल पे की मात्रा, च पे ओ की मात्रा, र पे ओ की मात्रा, चोरों को। चलिए इसमें पहला नंबर का ऑप्शन है पीटा, दूसरा ऑप्शन है छुड़वा दिया, और तीसरा ऑप्शन क्या आएगा? देखिए, घर पहुंचा दिया। भीड़ ने चोरों को पीटा, दूसरा छुड़वा दिया, छुड़वा दिया और घर पहुंचा दिया। तो भीड़ ने चोरों को पीटा और फिर कहाँ ले गए? पुलिस स्टेशन ले गए, चोरों को पकड़वा करके पुलिस स्टेशन ले गए। फिर आपका अगला प्रश्न आता है, महिला ने सबके प्रति हाथ जोड़कर,
महिला ने सबके प्रति हाथ जोड़कर, जो महिला थी जिसकी अटैची उन्होंने वापस दिलवाई, वो महिला हाथ जोड़ करके क्या उसने किया? सबसे पहला नंबर माफी मांगी, दूसरा नंबर कृतज्ञता प्रकट की, मतलब कि आभार व्यक्त किया यानी थैंक यू बोला, और तीसरा नंबर क्या होगा? देखिए तीसरा नंबर है खुशी प्रकट की। जब आप कोई आपका कोई काम कर देता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हो ना, कोई माफी तो नहीं मांगोगे और ना ही खुशी तो प्रकट करोगे, लेकिन आप उस इंसान को कृतज्ञता प्रकट करोगे यानी कि थैंक यू बोलोगे, उसका आभार व्यक्त करोगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है कृतज्ञता प्रकट की, ये वाला सही है। अब अगला प्रश्न इसी में आता है 6 नंबर का, सही विकल्प में। जेम्स ने गले में पड़कर लॉकेट के चूमते हुए कहा। जेम्स जो कि जॉन लिली के पिताजी थे, गले में पड़े लॉकेट को चूमकर जेम्स के ने गले में पड़े लॉकेट को चूमकर क्या कहा था? कहा हे ईश्वर तू सबका, चूम कर कहा हे ईश्वर तू सबका। इसके साथ ऑप्शन इसके आगे उन्होंने क्या कहा था, उसका ऑप्शन इसके आगे लिखना है। रुकिए मैं इसको रिमूव कर देती हूँ पहले। जेम्स जो कि जॉन और लिली के पिताजी थे, उन्होंने जब गले में पड़े हुए लॉकेट को, सारी बातें सुनने के बाद गले में पड़े लॉकेट को चूम करके कहा कि हे ईश्वर तू सबका, पहला नंबर पे है रक्षक है, मार्गदर्शक है, मार्गदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाला, दूसरा रक्षक है यानी कि रक्षा करने वाला, और तीसरा है स्वामी है। तो सबका मालिक है ऐसा। तो जेम्स ने गले हुए पड़े लॉकेट को चूमकर अंत में क्या कहा था कि हे ईश्वर तू सबका रक्षक है। रक्षक का मतलब तो आप सबकी रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हेडिंग है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न आता है इसमें, जेम्स और उनकी पत्नी क्यों चिंतित थे? जेम्स और उसकी पत्नी क्यों चिंतित थे? चिंतित का मतलब परेशान थे, टेंशन में थे। तो आंसर लिखिए, क्योंकि उनके दोनों बेटे, क्योंकि क्योंकि क आधा या पे ओ की मात्रा और क पे छोटी की मात्रा, क्योंकि उनके दोनों बेटे जॉन और लिली अभी शहर से नहीं लौटे थे। शहर से अभी नहीं लौटे थे, शाम तक शहर से नहीं लौटे थे। दूसरा प्रश्न आता है, जॉन और लिली शहर में क्या करते थे? जॉन और लिली जो दोनों जेम्स के बेटे थे, वो जॉन और लिली शहर में क्या करते थे?
शहर में क्या करते थे? तो जॉन और लिली शहर में नौकरी करते थे। जॉन और लिली शहर में नौकरी करते थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न था, पहला प्रश्न था कि जेम्स और उसकी पत्नी क्यों चिंतित थे? तो जेम्स और पत्नी, क्योंकि उनके दोनों बेटे जॉन और लिली शहर से अभी नहीं लौटे थे। जॉन और लिली शहर में क्या करते थे? जॉन और लिली शहर में नौकरी करते थे। प्रश्न तीसरा है कि महिला को उसकी अटैची किस प्रकार मिली? इसको मैं ऊपर का रिमूव कर देती हूँ। प्रश्न तीसरा है कि महिला को उसकी अटैची किस प्रकार मिली? तीसरा नंबर का प्रश्न है, महिला को उसकी अटैची किस प्रकार मिली? इसका आंसर है, लिखिए, सभी ने जब मिलकर चोर को पकड़ा, सभी ने मिलकर चोर को पकड़ा, सभी ने मिलकर चोर को पकड़ा और महिला को उसकी अटैची वापस मिल गई। अटैची यानी कि ब्रीफकेस वापस मिल गई। ठीक है, ये हुआ प्रश्न नंबर 3। अब अगला प्रश्न है कि अंत में चोरों का क्या हुआ? लास्ट में चोरों का क्या हुआ? चोर तो पकड़े गए थे ना, पुलिस स्टेशन में चले गए। फिर तो अंत में उत्तर लिखिए, अंत में दोनों को हवालात मतलब जेल, हवालात में बंद कर दिया गया। अंत में चोरों को हवालात में बंद कर दिया गया। ये था प्रश्न उत्तर, जिसमें कि पहला प्रश्न था, जेम्स और उसकी पत्नी क्यों चिंतित थे? उत्तर है, क्योंकि उनके दोनों बेटे जॉन और लिली शहर से अभी नहीं लौटे थे। प्रश्न 2 है, जॉन और लिली शहर में क्या करते थे? उत्तर में आएगा, जॉन और लिली शहर में नौकरी करते थे। अगला प्रश्न है, महिला को उसकी अटैची किस प्रकार मिली? महिला को सभी ने मिलकर चोर को पकड़ा और महिला को उसकी अटैची वापस मिल गई। अंत में चोरों का क्या हुआ? तो अंत में दोनों ने हवालात में चोरों को बंद कर दिया। अंत में चोरों को हवालात में बंद कर दिया गया। अगला प्रश्न जो आता है भाषा बोध से संबंधित है, वो मैं करती हूँ यहाँ नीचे। भाषा बोध में भाषा बोध, इसमें पहला प्रश्न आता है कि जातिवाचक संज्ञा पाठ से चुन करके लिखना है। यह है जातिवाचक संज्ञा लिखना है और उसको सर्कल करना है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है कि जब किसी भी शब्द से उस एक ही जाति के सभी प्रकार के प्राणियों का बोध होता है,
एक ही जाति के प्राणियों का मतलब का पता लगता है। जैसे कि मैं अभी पहला सेंटेंस लिख रही हूँ, इसी पार्ट से संबंधित है। जो पहला सेंटेंस है उसमें आएगा जातिवाचक संज्ञा और उसको हम सर्कल करेंगे। जॉन और लिली अभी तक शहर से नहीं लौटे थे, तो शहर क्या हुआ यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा। अभी तक शहर से नहीं लौटे थे, इसमें शहर हो जाता है जातिवाचक संज्ञा। फिर है माता पिता ने उनकी, ठीक है, बात का कोई उत्तर नहीं दिया। माता पिता ने उनकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, तो इसमें माता पिता जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि इसे एक इनकी जाति का बोध हो रहा है। माता स्त्रीलिंग में आती है, पिता पुरुष जाति के, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। फिर है दोनों भाइयों ने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। ये वाला सेंटेंस में भी, वाक्य में भी जातिवाचक संज्ञा ढूंढते हैं। मुस्कुराते हुए प्रवेश किया, इस वाक्य में भाइयों जो लिखा हुआ है वो है जातिवाचक संज्ञा। बहन और भाई, तो बहन होती स्त्रीलिंग में जाति में आती है, भाई पुरुष जाति में, इसलिए भाइयों में आता है जातिवाचक संज्ञा। अगला है जेम्स और उसकी पत्नी को घर पर कोई खास काम नहीं था। जेम्स और उसकी पत्नी, ये जो वाक्य मैं लिख रही हूँ ये आपकी टेक्स्ट बुक में से ही है, उसमें से छाट कर लिखना है जातिवाचक। पत्नी को घर पर कोई खास काम नहीं था, ठीक है। तो काम नहीं होता, यानी कि इसमें कौन होगा जिसमें आप जातिवाचक करोगे? जातिवाचक किसको कहोगे? घर। घर इसमें जातिवाचक इसलिए है, किसी भी प्रकार का बड़ा घर, छोटा घर, हर तरह के घर, तो इसमें जातिवाचक हो जाती है। अब है एक स्थान पर बस रुकी। स्थान पर बस रुकी, इसमें से जो बस है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बस जो है वो एक प्रकार का इशारा करे, ये एक गाड़ी का नाम बस है। इसी तरह इसमें बहुत तरह के, गाड़ियों में भी बहुत तरह की चीजें होती हैं, जैसे कार है, साइकिल है, लेकिन यहाँ बस को बताया गया इसलिए जातिवाचक संज्ञा में आता है। ये था जातिवाचक संज्ञा के बारे में। अब इसी भाषा बोध में ही दूसरा प्रश्न, शब्दों के समानार्थी शब्द है। शब्द को समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि उसी की तरह समान शब्द लिखना, यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखना। समानार्थी शब्द, जैसे कि पहला नंबर पे आता है भाषा बोध में प्रातः, दूसरा है निकट, इसी तरह आता है महिला, महिला, फिर अंधेरा। इसी तरह से इसमें इसके सामने उसी तरह सेम शब्द लिखना है, पर्यायवाची शब्द लिखना है, और अपराध, ठीक है। तो अब इसका उसी तरह का सेम शब्द प्रातः का आ जाता है सवेरे, निकट का हो जाता है पास, महिला का हो जाता है औरत, उसी तरह का शब्द है अंधेरा, जिसको अंधकार भी कहते हैं, उत्तर, यानी कि इसमें हो जाता है उत्तर का जवाब, और अपराध का पाप। तो ये शब्द जो है वो सेम बोला जाता है, यानी समानार्थी शब्द बोला जाता है। अब एक और चीज है जिसमें है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में क्या होता है कि दो शब्द मिलकर के एक शब्द बनाते हैं, वो हो जाता है संयुक्त अक्षर। जैसे कि 6 शब्द संयुक्त अक्षर है और त्र, इससे हमें 3-3 शब्द बनाने हैं। तो 6 से बनता है क्षत्रिय, क्षमा और
कक्षा, यहाँ पे संयुक्ताक्षर में आया। त्र से हो जाता है त्रिशूल, ओके। तंत्र, त्र बाद में आया इसमें, और मंत्र यहाँ पे पीछे आया। तंत्र और मंत्र ये संयुक्त अक्षर थे। और तीसरा आता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बदलना। जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा ये किस तरह से होती है? यानी जातिवाचक मैंने बताया कि एक ही प्राणी की जातियों का बोध हो रहा है, लेकिन भाववाचक जब उसकी मनो की दशा, अब उसकी स्थिति, मन की स्थिति बताता है, दशा बताता है, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उसमें पहला है बच्चा, तो इसका हो जाता है बचपन। दूसरा वीर, तो वीरता। और तीसरा है मित्र, तो मित्रता। ये भाव प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं। लड़का तो हो जाता है लड़कपन, लड़कपन। और बुढ़ापा, बूढ़ा तो बुढ़ापा। उसी तरह से एक और आता है शत्रु, तो शत्रुता। ये है जातिवाचक से मैंने भाववाचक संज्ञा में बदल करके आपको बताया। इस तरह से आपको ये पूरा भाषा बोध का प्रश्न आपको हल करना है, और जो प्रश्नों के उत्तर, विकल्प, सही विकल्प पे आगे राइट का चिन्ह, ये सारे प्रश्न को आपको इस पाठ से संबंधित हल करना है, पीड़ित की सहायता।